एसएससी एआई पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम सीखते हैं स्मार्ट तरीके से, पढ़ते हैं तेजी से और हाँ, सफलता हासिल करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश को बनाने वाले वो पहले लोग कौन थे? देखिए, किसी भी राज्य की विरासत को समझने के लिए ना उसकी नींव किसने रखी ये जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट्स आपके लिए सीधे सीधे सफलता की कुंजी बन सकते हैं। किसी भी महान राज्य की कहानी शुरू होती है उसकी लीडरशिप से, उसकी नींव से। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन की वो पहली ईंट रखने वाले दिग्गजों से। अब ये देखिए, यहाँ दो बड़े नाम हैं। एक तरफ हैं गोविंद बल्लभ पंत जी, जो 1950 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, और दूसरी तरफ सुचेता कृपलानी जी, जो 1963 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि वो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। ये फैक्ट इस पॉइंट को एग्जाम के लिए आप समझ लीजिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देता है। चलिए अब गवर्नर्स की बात करते हैं। यहां भी उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है। सरोजनी नायडू जी, जिन्हें हम सब भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, वो 1947 में संयुक्त प्रांत की, मतलब जो बाद में उत्तर प्रदेश बना, उसकी पहली गवर्नर बनी। और इसी के साथ वो पूरे भारत की भी पहली महिला गवर्नर बन गईं। अच्छा, जब 1950 में राज्य का नाम ऑफिशियली उत्तर प्रदेश रखा गया, उस समय गवर्नर थे श्री होर्मस जी मोदी। लेकिन देखिए, प्रशासन की नींव सिर्फ मुख्यमंत्री और राज्यपाल ही नहीं रखते। राज्य के पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की। पहली महिला मुख्य सचिव थीं आईएएस ऑफिसर नीरा यादव, जिन्होंने प्रशासन के टॉप पोस्ट पर पहुंचकर एक मिसाल कायम की। और हाँ, एक और जरूरी प्रशासनिक घटना, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। एक मजबूत प्रशासन के बाद किसी भी राज्य की जो रीढ़ होती है वो है उसकी न्याय और कानून की व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं कि इस फील्ड में उत्तर प्रदेश के वो मजबूत स्तंभ कौन थे। उत्तर प्रदेश का जो विधान मंडल है उसके दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो आजादी के बाद विधानसभा के पहले स्पीकर बने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। वहीं विधान परिषद के पहले चेयरमैन का पद संभाला श्री चंद्रभाल ने। ये दोनों ही नाम हमारे विधान की नींव के पत्थर हैं। अब बात करते हैं न्याय के सबसे बड़े मंदिर यानी हाई कोर्ट की। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस वॉल्टर मॉर्गन। उनकी नियुक्ति हुई थी 1866 में, जब हाईकोर्ट की स्थापना नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए की गई थी। और ये हाईकोर्ट की यात्रा भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी स्थापना तो हुई थी 1866 में आगरा में, लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर 1869 में इसे इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में शिफ्ट कर दिया गया। और बस इसी एक कदम ने प्रयागराज को प्रदेश का न्यायिक केंद्र यानी जुडिशियल सेंटर बना दिया। प्रशासन और न्याय तो हो गया, लेकिन अब आता है ज्ञान, जो किसी भी समाज का भविष्य बनाता है। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के ज्ञान के मंदिरों की पहली ईंट को देखते हैं। शिक्षा की ये यात्रा बहुत पुरानी है। देखिए, 1791 में वाराणसी में पहला संस्कृत कॉलेज बना, जो आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। फिर 1887 में आया प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के रूप में प्रदेश को अपना पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला। और जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रुतबा इतना बड़ा था कि उसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस जमाने में इसकी अकादमिक प्रतिष्ठा, इसके हाई लेवल रिसर्च और इसके पढ़े हुए लोगों के राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक था। सामान्य शिक्षा के साथ साथ प्रदेश खास ज्ञान के सेंटर्स में भी आगे रहा। टेक्नोलॉजी में पहला आईआईटी 1959 में कानपुर में खुला। मेडिकल में प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज एसएन मेडिकल कॉलेज 1854 में ही आगरा में बन गया था। और कृषि में पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय था, जिसने आगे चलकर हरित क्रांति में बहुत बड़ा रोल निभाया। चलिए अब जरा टाइम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न युग में उत्तर प्रदेश ने अपनी ये पहले कदम उठाने की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया है। और ये देखिए आधुनिक उत्तर प्रदेश की एक पहचान। साल 2017 में राजधानी लखनऊ प्रदेश का पहला ऐसा शहर बना जहां मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी। इसने न सिर्फ ट्रैफिक आसान किया बल्कि शहरी ट्रांसपोर्ट में एक नए तेज तर्रार दौर की शुरुआत कर दी। और ये रफ्तार की कहानी सिर्फ शहरों तक ही नहीं रुकी। इससे भी पहले 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे ने प्रदेश के रोड नेटवर्क में एक क्रांति ला दी थी।
ये प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे था, जिसे पहले ताज एक्सप्रेसवे भी कहते थे, और इसने दिल्ली आगरा के सफर को बहुत छोटा कर दिया। और देखिए, आधुनिकता का मतलब सिर्फ कंक्रीट और अवतार ही नहीं होता। उत्तर प्रदेश ने समावेशी शिक्षा यानी सबको साथ लेकर चलने वाली एजुकेशन में भी देश को रास्ता दिखाया है। कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, चित्रकूट में दिव्यांगों के लिए पहला विश्वविद्यालय, और अभी हाल ही में 2024 में वृंदावन में लड़कियों के लिए भारत का पहला सैनिक स्कूल। ये पहल वाकई में ऐतिहासिक है। इस एक फैक्ट पर जरा गौर कीजिए। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि सामाजिक बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। एग्जाम के नजरिए से तो ये बेहद जरूरी है ही। तो इतने सारे प्रथम या फर्स्ट्स को देखने के बाद क्या कोई पैटर्न उभरकर सामने आ रहा है? क्या कुछ शहर ऐसे हैं जो इस पूरी विरासत का सेंटर पॉइंट रहे हैं? बिल्कुल, ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समराइज करती है। एक तरफ है प्रयागराज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल फर्स्ट्स का हब बना। पहला हाई कोर्ट, पहली यूनिवर्सिटी, पहला रेडियो स्टेशन, सब यहीं। और दूसरी तरफ है कानपुर, जो प्रदेश का इंडस्ट्रियल गढ़ बना। पहला आईआईटी और कपड़ा मिलों की वजह से इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा गया। ये कनेक्शन याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल है, एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि प्रदेश के ज्यादातर प्रथम केंद्र प्रयागराज या कानपुर में थे, पर सवाल ये उठता है कि क्या आज भी प्रदेश के डेवलपमेंट का मॉडल इन्हीं पुराने सेंटर्स पर टिका हुआ है, या अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर जैसे नए विकास के केंद्र उभर रहे हैं जो भविष्य की कहानी लिखेंगे? तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही मजेदार तरीके से और फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।